अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बेतहाशा खुश होंगे। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के साथ एक रेमेडी शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मेरी वीडियोस की हुई है सेंचुरी कंप्लीट। यानी ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये मेरे चैनल की 100th वीडियो है। तो नाज़रीन, थंबनेल देखते हुए आप लोगों को बिल्कुल अंदाजा हो गया होगा कि आज की मेरी रेमेडी किस चीज़ के हवाले से है। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करते हुए आप लोग जान सकेंगे कि आप किस तरह क्रिस्टल क्लियर स्किन घर पे रहते हुए पा सकते हैं। साथ ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक होममेड क्लींजर, और ट्रस्ट मी, आप ये क्लींजर एक मरतबा इस्तेमाल करेंगे और आप बाकी जितने भी एक्सपेंसिव क्लींजर्स आप यूज करते हैं उसे लिटरली भूल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की रेमेडी। क्लींजर बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए रॉ मिल्क। कच्चा दूध आपने आधा ग्लास लेना है। कच्चा दूध आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये आपके कलर को फेयर करता है, आपकी डैमेज स्किन को रिपेयर करता है, और अगर आपको डबल टोन की परेशानी है तो ये आपकी स्किन को भी इवन टोन करता है। इसके साथ ही आपने 1.5 टेबल स्पून शहद लेना है। शहद आपका रॉ हो या जो भी हो आपके पास इजीली अवेलेबल, वो आप यूज कर सकते हैं। यह आपके स्किन के मॉइस्चराइजर को लॉक करेगा, और अगर आपको एक्ने का इशू है तो ये उसे रिजॉल्व करेगा। साथ ही आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स रिमूव करेगा और आपके स्किन को नेचुरल ग्लो देने में मदद देगा। आपने इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि हनी इजीली रॉ मिल्क में डिजॉल्व हो जाए। इसके बाद हमने इसमें शामिल करनी है 2 टेबलस्पून भरकर हल्दी। हल्दी आपने रेगुलर यूज नहीं करनी, या तो आंबा हल्दी यूज करें या फिर कस्तूरी। हमने यहाँ रेगुलर हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि वो आपकी स्किन को पीला कर देगी, और हमें अपनी स्किन को क्रिस्टल क्लियर करना है। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। हल्दी आपके स्कार्स को लाइट करने में मदद देती है। अगर आपको डार्क स्पॉट्स का इशू है या हाइपर पिगमेंटेशन है तो वो इसके इस्तेमाल से बिल्कुल दूर हो जाएगी। आपने इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब हमने इसमें शामिल करना है 2 to 3 टेबलस्पून भरकर राइस वाटर। बॉयल राइस वाटर हम इसमें यूज़ करेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसमें राइस वाटर आप इस्तेमाल करेंगे। राइस वाटर आपके स्किन एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, आपकी स्किन को ग्लो करता है, आपका जो कलर है वो फेयर करता है, और इसके अलावा आपकी स्किन के मॉइस्चराइजर को भी लॉक रखता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, कॉटन बड या पेपर टॉवल या टिश्यू पेपर अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो वो आपने किसी भी कंटेनर में रखने हैं, और उसके अंदर ये हमारा क्लींजर ऐड कर देना है। इस क्लींजर को आपने डेली इस्तेमाल करना है, और विद इन 3-4 डेज ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी स्किन कितनी ज्यादा रिकवर हो चुकी है। इस क्लींजर को आपने रात में इस्तेमाल करना है। आपने क्या करना है, पेपर टॉवल या टिश्यू पेपर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप लेकर अपने स्किन के ऊपर आपने हल्के से डैप करना है। डैप करने के बाद अपनी स्किन के ऊपर इसे सर्कुलर डायरेक्शन में आपने मसाज करना है। मसाज करने के बाद इसे एटलीस्ट 20 मिनट्स तक आपने लगे रहने देना है। जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो आपने ठंडे पानी से इसे वॉश कर लेना है। इस क्लींजर का एक और इस्तेमाल ये है, और फ़ायदा भी आप इसको कह सकते हैं, कि आप इसे एज अ मेकअप रिमूवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इससे अच्छा मेकअप रिमूवर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस क्लींजर के रिजल्ट इंस्टेंट हैं। आप इसको 2-3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही अपनी स्किन से प्यार हो जाएगा। इसके अलावा आपने अपनी रूटीन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और जितना हो सके जूसेस का इंटेक कीजिए, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और आपने अपनी स्किन को डिहाइड्रेट नहीं करना। साथ ही अगर आपके पास रोज़ वाटर मौजूद है तो दिन में 2 से 3 मरतबा आप अपने फेस पर उसका स्प्रे करें। इससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश रहेगी। तो नाज़रीन, इन चीज़ों को आपने अपनी रूटीन में शामिल करना है, और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी।
उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। तो नाज़रीन, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।